हेलो फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि वाई वी शुड रीड हिस्ट्री, वाई वी नीड टू नो द हिस्ट्री। इतिहास क्यों जानना चाहिए। इनफैक्ट इन माई चाइल्डहुड डेज आई यूज टू हेट द हिस्ट्री। मुझे ऐसा लगता था कि क्या ज़रूरत है इन मरे हुए लोगों के बारे में पढ़ने की। वाई आई शुड नो कि किसका बेटा कौन था। बट ये जो चीज़ें होती थी कि कौन किसका बेटा था, कौन किसका पापा था, ये केवल और केवल इसलिए होती थी सो दैट टीचर शुड नो कि हाउ मच कंसंट्रेटेड यू वर व्हेन यू वर रीडिंग दिस सब्जेक्ट। फैक्ट्स का इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही होता है कि आप कितनी गहराई से उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, कितनी गहराई से आपने उस सब्जेक्ट को जानने की कोशिश की थी। लेकिन जहाँ तक हिस्ट्री का सवाल है तो हिस्ट्री हैज़ अ सेपरेट सिग्निफिकेंस। हर सब्जेक्ट की तरह इसका भी अपना सिग्निफिकेंस है। एंड व्हाट इज़ दैट सिग्निफिकेंस। इनफैक्ट स्कूल डेज में तो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन एक बार जब मेरी जॉब लग गई, थोड़ा सा समय मिला, पढ़ाई लिखाई से थोड़ी सी छुट्टी मिली और ऐसा लगा कि हाँ अब तो हम दुनिया के राजा हैं, जॉब लग गई है और अब हम पढ़ने लिखने से पूरी छुट्टी पा गए हैं, अब सैलरी आ रही है। तो उस दौरान मैंने ये सीरियल बी आर चोपड़ा का ये सीरियल महाभारत, जो कि बचपन में देखा करता था मैं, बट बचपन में सिवाय तीर चलने के और दुश्मनों के मरने के और कुछ मज़ा नहीं आता था। मैं इनफैक्ट जो मेन चीज़ थी भगवत गीता, जो 3 एपिसोड में थी इस सीरियल में, मैंने उसको देखा तक नहीं ढंग से। बस यही सोचता रहा था उन एपिसोड्स के दौरान कि कैसे ये 3 एपिसोड ख़त्म होंगे और कैसे फिर लड़ाई शुरू होगी। बिकॉज माई पेरेंट्स यूज टू से कि हाँ जैसे ही ये गीता का उपदेश समाप्त होगा वैसे ही महाभारत की लड़ाई शुरू होगी। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट ओनली कि कैसे तीर चलेंगे, बिकॉज रामायण में वो लड़ाई वड़ाई सब शुरू हो चुकी थी। तो वो सारी चीज़ें इसमें भी मुझे देखनी थी क्योंकि दोनों ही सीरियल आसपास आया करते थे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस सीरियल में, महाभारत में, बी आर चोपड़ा की इस महाभारत में, जब आपका एपिसोड एक खत्म हुआ करता था तो एंड में एक सॉन्ग आया करता था। उस सॉन्ग में सबसे पहली जो लाइन होती थी वो ये होती थी, सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत। यानी हम पुराने समय से सीखने के बाद ही नए युग का स्वागत ढंग से कर सकते हैं। यानी नए समय को, आने वाले समय को और बेहतर हम तभी बना सकते हैं जब हमें बीते हुए समय की जानकारी हो, उसके बारे में हमें पता हो। तो ये तो था महाभारत से मुझे पहला मैसेज जो मिला, जो उस लाइन से मुझे मिला था कि इतिहास जरूरी क्यों है। और वाकई में इस सीरियल को देखने के बाद आपको पता चलता है कि क्यों हमें ये जानना जरूरी है कि किन चीज़ों की वजह से आपस में, घरों में, समाज में मनमुटाव और उपद्रव होते हैं और कैसे हम इन उपद्रवों को टाल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम टाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इन्हीं चीज़ों को हम भूल चुके हैं। खास करके हिंदू समाज में इस बात को तो बड़े अच्छे से फैला दिया गया कि आप अपने घर में महाभारत रखें ही नहीं, क्योंकि घर में महाभारत रखने से महाभारत हो जाएगी। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपने महाभारत नहीं पढ़ी और घर में महाभारत नहीं रखी तो महाभारत हो जाएगी। एंड आई थिंक आई एम राइट। लेकिन आज के समाज की अगर हम बात करें, आज के इतिहास की हम बात करें, तो मिडिएवल पीरियड में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब हम अकबर और उसके फादर हुमायूं की बातें पढ़ते हैं तो हुमायूं के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक शासक था शेर शाह सूरी। इस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था, हरा दिया था। हराने के बाद जैसे तैसे हुमायूं वहां से निकल करके भागा बंगाल से, क्योंकि बंगाल में ही वो हारा था। वहां से निकल करके भागा और अमरकोट के किले में उसने शरण ली। वहां पर ही अकबर का जन्म हुआ था। तो इस एक घटना के माध्यम से भी हम इतिहास का इंपॉर्टेंस, और ना केवल इतिहास का बल्कि इतिहास में क्या गलतियां की लोगों ने, और इतिहास के साथ साथ भूगोल का भी क्या इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो भूगोल भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना कि किस तरीके से जो जिस जगह की कहानी है ये, उस जगह पे किस तरीके से भौगोलिक परिस्थितियों ने राजाओं का साथ दिया, किस तरीके से भौगोलिक परिस्थितियां किसी शासक के फेवर में रहीं। ये इतिहास के साथ हमेशा जुड़ा हुआ आपको मिलता है भूगोल। तो हुमायूं ने क्या किया था कि आ, जब इसका युद्ध होने लगा शेर शाह सूरी के साथ, तो शेर शाह सूरी जो है वो बिहार के आसपास के इलाके में था। जब हुमायूं के साथ इसका युद्ध हुआ तो हुमायूं बिहार से खदेड़ते हुए इसको, शेर शाह सूरी को ले आया बंगाल में। अब जब बंगाल में आया तो बंगाल में जो शेर शाह सूरी था उसने क्या किया कि अपनी आर्मी को दूर दूर फैल जाने दिया। और फैल जाने के बाद उसने क्या कहा कि आप अपने किनारों किनारों पर छुप जाओ। किनारों पर छुपने के बाद क्या हुआ कि जो हुमायूं था वो बिहार से होता हुआ इधर बंगाल के अंदर घुसा, उसको खोजते हुए।
युद्ध के चक्कर में। बंगाल में जब वो घुसा तो घुसने के बाद, बंगाल में घुसने के बाद आपको दिख रहा होगा कि बंगाल से निकलने का राइट हैंड साइड पे कोई रास्ता नहीं है। ये बांग्लादेश भी उस समय वही था, उसके राइट हैंड साइड में बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। सो एक बार अगर आप बंगाल में घुस गए और यहां से घुसने का रास्ता केवल एक था, बिहार का। अगर किसी ने यह रास्ता बंद कर दिया तो फिर आप यहां फंस जाओगे। और यही काम शेरशाह सूरी ने किया था। उसने क्या किया था कि हुमायूं को बंगाल की एक तरीके से चूहेदानी में फंसा दिया। ये चूहेदानी का गेट हो गया, ये जो बिहार से घुसने का रास्ता है, और ये पूरा बंगाल यहां पर उसकी सेना, जो हुमायूं की सेना थी, वो यहां पर आकर फंस गई। सेना के साथ साथ पीछे आपको पता होगा कि सेना भूखी तो चलेगी नहीं। जब भी सेना लड़ती थी, आगे बढ़ती थी, तो उसके पीछे पीछे खाने पीने का सामान लिए बाकी के लोग आते थे, जिसको रसद कहते थे। तो वो भी सेना ही होती थी, लेकिन वो सेना रसद लेकर के, यानी खाने पीने का सामान लेके चलती थी। शेरशाह ने क्या किया कि जब हुमायूं की सेना अंदर घुस गई तो शेरशाह ने इस रास्ते को बंद कर दिया और इनफैक्ट जो भी रसद था उसका माल लूट लिया, खाने पीने का सामान लूट लिया, अपने सैनिकों में बांट दिया। और धीरे धीरे जब हुमायूं की सेना को रसद मिलनी बंद हो गई, खाने पीने का सामान मिलना बंद हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसकी सेना भूखों मरने लगी, भूख प्यास से तड़पने लगी, और तब उसके बाद पूरी ताकत से शेरशाह सूरी ने इस पर हमला किया। और इस भूखी सेना ने, जो पहले से थकी हुई थी, उसने हथियार डाल दिए। हथियार नहीं डाले, बेसिकली हार गई, वो पराजित हो गई, इधर उधर भाग गए, वो गायब हो गए। और हुमायूं भी जैसे तैसे अपनी जान बचा करके यहां से भागा। तो अगर आप देखें तो इस घटना से आगे आने वाले समय में जिन राजाओं ने इससे सबक लिया, उनको यह समझ में आ गया कि ये गलती मत करना जो हुमायूं ने की थी। तो अगर आप गलतियां जानते हैं पुराने समय में किए गए शासकों की, पुराने समय में किए गए समाज की, तो आने वाले समय में समाज को आप उन गलतियों को करने से रोक सकते हैं। आपने हिस्ट्री में अगर आगे पढ़ा हो और मॉडर्न हिस्ट्री की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो, तो रॉबर्ट क्लाइव कभी भी, जब उसने बंगाल, बिहार, अवध, यूपी, इन सब इलाकों पे जब कब्जा करना शुरू किया, तो आपने देखा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि उसने कभी भी इधर से हमला नहीं किया, बिहार से नहीं घुसा, वो इधर से ही घुसा, बंगाल के साइड से घुसा, बंगाल पे हमला किया। उसके बाद बिहार, झारखंड, इन सब इलाकों से होते हुए वो सीधे सीधे अवध पहुंचा और वहां तक का सारा राज्य उसने हड़प लिया। तो इस तरीके से आप इतिहास का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि अगर आप इतिहास, भूगोल, इतिहास और उससे जुड़ा भूगोल, आज के वर्तमान समय का इतिहास और वर्तमान समय में जो घटनाएं हो रही हैं उनसे जुड़ा हुआ भूगोल अगर आप जानते हैं, संसार में हर देश की स्थिति और उसकी भौगोलिक परिस्थिति आप जानते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होता है इन चीज़ों को समझना कि कैसे हम आगे चल के उन गलतियों को ना करें जिन गलतियों की वजह से पहले के समय में, प्राचीन समय में, बीते हुए समय में लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा या समाज मुसीबत में फंसा। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि इतिहास जरूरी क्यों है। दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है कि इससे भी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू किसी के पास हो, बट हाँ, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने रखा, दिस आई थिंक इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर यू टू गेट कन्विंस्ड कि यस वी शुड नो द हिस्ट्री। एंड आप अपने बच्चों को भी आई होप कि ये इंपॉर्टेंस समझा पाएंगे कि वाई वी शुड नो द हिस्ट्री। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।